अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइद क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और इहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई काबिल साथ एहतराम सदर महफिल मीर महफिल
हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब मुजद्दिदी दामत बरकातहुमुल आलिया, इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मैं अपनी जमात अहले सुन्नत व जमात के अज़ीम आलिम दीन आपके हुक्म पर मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। यकीनन मुझे जब आपने दावत दी तो कुछ कलिमात ऐसे थे कि मन आनम के मन दानम, मैं तो उलमा के जोड़े सीधे करने वाला हूँ। ये शफ़क़त है आपकी और ये सबक ही सुनाना है हज़रात उलमाए किराम की खिदमत में। बस सिर्फ़ ये दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और रबीउन नूर रबी अव्वल के अंदर जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, ये जश्न बहारा है। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मुनव्वरैन आपकी शान व अज़मत के हवाला से गुफ्तगू के लिए मुझे हुक्म फरमाया गया है। और इसके अंदर एक दो अहम मसले भी हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि एक तालिब इल्म की हैसियत से आपकी खिदमत में मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँ। अल्लाह ताला सरकार के वालिदैन करीमैन के सदक़े से हमारा ये एहतमाम करना और अंजुमन हनफिया रिज़विया जिन्होंने ये एहतमाम किया है, अल्लाह उनके इस अंजुमन के तमाम अराकीन को, कोशिश करने वालों को और इस महफ़िल के अंदर तशरीफ़ लाने वालों को दुनिया और आखिरत के अंदर इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। हज़रात गिरामी, दो हवाले से गुफ्तगू मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो इस एतबार से कि बाद हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के बारे में ये जसारत करते हैं कि माज़अल्लाह वो मुवहिद नहीं थे, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते थे, लिहाजा वो बड़े सख्त कलिमात कहते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हवाले से मैं बात अर्ज़ करूँगा कि मेरे और आपके करीम आका के वालिदैन जन्नती हैं। सरकार के वालिदैन करीमैन क्या हैं? बोलो ऊंची आवाज़ से बोलो। जन्नती हैं।
इस पर बहुत सारे दलाइल हैं। एक मोटी सी बात करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूँगा। सूरह बलद की इब्तिदाई आयात पर आप गौर फरमाएँ। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे कसम है इस शहर की, मुझे कसम है इस शहर की। तफसीर इब्ने अब्बास से लेकर तफसीर जलालैन तक जितने भी मोतबर मुफस्सिरीन हैं, हत्ता के दयाबना के करीब भी इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि इस शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है। इजमा है मुफस्सिरीन का इस बात पर, जो अल्लाह ताला ने इस शहर की कसम फरमाई। इस शहर से मुराद कौन सा शहर है? शहर मक्का है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला अगर बग़ैर कसम के भी कोई बात इरशाद फरमा दे तो ईमान वाले पर उस पर यकीन करना लाजिम है। अगर अल्लाह ताला की बात पर ईमान नहीं रखेगा, यकीन रखेगा, तो वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक के अंदर अपने कौल की शान और मकाम और मर्तबा बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा साहब किबला ने ज़ौक़ पूरा जो है ना वो कायम रखा हुआ है। हाँ, और ये बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा का वजूद जो है ना ये इलाके के लिए रहमत है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान सुनकर आपका खुश होना और सुबहान अल्लाह के अंदाज़ के साथ खुशी का इजहार करना, ये पक्के मोमिन होने की अलामत है। हाँ, पक्के मोमिन होने की अलामत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह ताला की बात से ज़्यादा सच्ची बात और किसकी हो सकती है? एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह की बात से ज़्यादा सच्ची बात, तो अगर अल्लाह बग़ैर कसम के भी फरमा दे तो मानना ज़रूरी है। लेकिन आप अंदाज़ा फरमाएं, जिस बात का ज़िक्र, जिस चीज़ का ज़िक्र अल्लाह ताला कसम से फरमाए, फिर उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा? कसम के साथ अल्लाह ताला जिस चीज़ का ज़िक्र करे, तो अब अल्लाह ताला शहर का ज़िक्र फरमा रहा है। और मैंने अर्ज़ कर दिया कि शहर से मुराद शहर मक्का है। या अल्लाह क्यों कसम फरमा रहा है मक्का शहर की? तो जवाब मिलता है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। यहाँ पर उलमा जो है ना ज़रा लुत्फ़ और मज़ीद ज़ौक़ पैदा करने के लिए कुछ मिसालें भी देते हैं कि आलम तख़य्युलात में जाके अल्लाह ताला से पूछा जाए, या अल्लाह इसलिए कि तेरा घर मौजूद है यहाँ पर, या हजर अस्वद मौजूद है, या सफ़ा मरवा है, बीर ज़मज़म है, किस वजह से? ये इतने इतने मुक़द्दस मुतबर्रक मकामात हैं, चीज़ें हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता, सीधी बात करते हैं, या अल्लाह कसम क्यों फरमा रहा है? फरमाया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, व अंत हिल्लुम,
ए महबूब प्यारे, इस शहर की कसम इसलिए है कि तेरे कदम लग गए हैं। क्या हुआ? तेरे कदम लग गए। जहां सरकार के लग जाएं कदम, अल्लाह उस शहर की कसम फरमाए जिस बाप के सुलब के अंदर सरकार का नूर रहा, जिस बाप की सुलब में क्या रहा हो, बोलो, नूर रहा हो, तो बताइए फिर उस बाप का मकाम और मर्तबा क्या होगा। और फिर वही नूर जब मुंतकिल होकर सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा उस नूर की अमानतदार बन जाएं और 9 माह तक सरकार के सिर्फ कदम ही नहीं, सरकार का अलम नशरा वाला सीना भी हो। अब हुजूर यहाँ पर इतना कुछ कहा जा सकता है, इतना कुछ कहा जा सकता है, तो फिर बताइए, फिर सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा का मकाम और मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कितना बुलंद होगा। क्या मकाम और मर्तबा का। एक और मैं बात करता हूँ, ये जो कहते हैं माज़अल्लाह के सरकार के वालिदैन अल्लाह माफ़ फरमाए कि जहन्नम में जाएंगे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी तो ये है कि सरकार के कदम लगें, अल्लाह शहर की कसम फरमाए। एक सहाबी रसूल ने ना सरकार की दावत की। क्या किया, बोलो? दावत की। दस्तरखान बिछाया सहाबा इकराम का, दावत की, देखा दस्तरखान मैला, उठाया और आग में डाला। थोड़ी देर के बाद बाहर निकाला, मैल गायब है। क्या है, बोले? मैल गायब है। सहाबा किराम के सामने आन के दोबारा दस्तरखान बिछा दिया मेहमानों के पास। तो मेहमानों ने कहा खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ कपड़े को आग ने जलाया क्यों नहीं? क्यों नहीं जलाया? वजह क्या है? तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अनस थे मेज़बान, फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा अल्लाह ताला के महबूब को दावत पर बुलाया। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दावत को कबूल फरमा लिया। यही दस्तरखान मैंने अल्लाह ताला के महबूब के सामने बिछा दिया। अल्लाह ताला के नबी ने तनावुल फरमाया, खाना तनावुल फरमाया। खाना तनावुल फरमाने के बाद अल्लाह ताला के नबी ने अपने नूरी नूरी हाथ, अपने गोरे गोरे हाथ इस दस्तरखान को लगा दिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हकदार या। अच्छा, दस्तरखान को हाथ लगाए क्यों? आपने खाना तनावुल फरमाया था, तो खाने ने सरकार के दस्ते मुबारक का बोसा लिया था। यहाँ पर मैं ना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का एक इश्क बताता हूँ तुम्हें, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का। फरमाते हैं कि कोई बंदा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहने हुए लिबास मुबारक को मैला नहीं कह सकता। ये बात बड़ी काबिल गौर है। मैला नहीं कह सकता। फरमाते हैं अगर मट्टी मुबारक सरकार के कपड़ों को लगी हुई हो तो फिर कहें क्या? क्यों जी, बड़ा अहम मसला है। ये है ईमान। हम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को ऐसे ही मुजद्दिद नहीं मानते। हाँ,
ये नशत मोहब्बत मुस्तफ़ा की जो आला हजरत अजीमुल बरकत ने की है, एक ही वक़्त में आला हजरत राजी भी हैं, गज़ाली भी हैं, रूमी भी हैं, इब्ने अरबी भी हैं, एक ही वक़्त के अंदर। हमा जिहत शख्सियत जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार की उम्मत में हर कमाल रखा, अपनी इस सदी के अंदर वो आला हज़रत आपके ज़माने के अंदर आपका कोई सानी नहीं है। तो फरमाते करें क्या कहें? सरकार के जिस्म अनवर, सरकार के कपड़ों को अगर मट्टी मुबारक लग जाए तो मैला कहना तो जायज़ नहीं है, ईमान का ख़तरा है। और यारो, जिस अल्लाह के महबूब के जिस्म पर, लिबास पर अल्लाह मक्खी को गवारा नहीं फरमाता कि मक्खी बैठ जाए, तो फरमाते फिर कहेंगे क्या? फरमाते अगर इस बात को बयान करना भी होना तो ऐसे कहना चाहिए कि मट्टी ने सरकार के दामने करम में पनाह ले रखी है। ओए होए 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 होए, मट्टी ने क्या कर रखा है? बोलो, दामने करम में क्या ले रखी है? पनाह। हम तो मट्टी की तौहीन नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह के नबी के वालिदैन करीम है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म जिंदाबाद। ओ भाई, सरकार के तो कपड़ों के साथ लग जाए मट्टी, हम कपड़ों को मैला नहीं कह सकते, तो सरकार के वालिदैन करीमैन के बारे में कुछ जसारत कर सकता? अल्लाह अकबर। आइए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, खाना तनावल फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अनवर यदुल्ला वाला हाथ जो था ना वो मत फरमाया। इन्नल्लाज़ीना युबायिऊना का इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वाला हाथ। वो दस्ते अनवर जो साहबी के सीने को लग जाए तो शिफा मिल जाए, उस दस्ते अनवर को सरकार ने कपड़े से मस फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने पता क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाया, जिस दिन से अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने अपने नूरी नूरी हाथ, अपने गोरे गोरे हाथ मेरे दस्तरखान को लगा दिए, उस वक़्त से लेकर आज तक मैंने पानी के अंदर इसको नहीं डुबोया। जब भी मैले हो जाते हैं आग में डाल देता हूँ, मैल खत्म हो जाती है, दस्तरखान साफ हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीर। यारो, सिर्फ एक हाथ लगा, और वो भी लगा किसको भला? कपड़े को। और जिस माँ के पेट के अंदर, हाँ जी, ज़रा गौर फरमाएं आप, जो अल्लाह के महबूब जलवा कर रहे, माज़अल्लाह उन्होंने जन्नत में जाना है। और सरकार के तो गुलामों ने जो है ना वो भी जन्नत में जाना है। किसने? बोलो, गुलामों ने भी जन्नत में जाना है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हम भी जाएंगे, पुल सिरात आएगा, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, है ना कुरान पाक के अंदर, व इम मिनकुम इल्ला, हर एक ने पुल सिरात के ऊपर से गुजर जाना है। ओ बड़ी मुसाफत है, तलवार से ज़्यादा तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक, इतना लंबा चौड़ा पोल है वो, हैं जी। लेकिन आला हज़रत हुजूर फरमाओ, फिर पुल सिरात से जाना है तो किस तरह गुजरना है? हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं कि रज़ा पुल से अब वजद करते
रज़ा पुल से अब वजद कर दे गुज़र, रज़ा पुल से अब वजद कर दे गुज़री, ये के है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद के है रब्बे। अल्लाह मरहा यार इंजनी हाथ खड़े करके मरहबा 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद ये फरमाया है। अच्छा पहले मैं आयत पढ़ता हूँ हुज़ूर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। अल्लाह फरमाता है महबूब प्यारे, अल्लाह तो वो है ना, अल्लज़ी यराका जो तुझे देखता है। ज़रा अंदाज देखिए हुज़ूर, अल्लज़ी यराका जो तुझे देखता है, हीना तक़ूम जब आप क़याम करते हैं, सारी सारी रात जो आप अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होते हैं ना, अल्लाह आपको देखता है। साथ अल्लाह ताला ने एक और बात इरशाद फरमाई, वतकल्लुबका फ़िस्साजिदीन, ऐ मेरे प्यारे हबीब आपका सजदा करने वालों से सजदा करने वालों की तरफ मुंतकिल होता हुआ भी देखता है। वतकल्लुबका फ़िस्साजिदीन, आपका सजदा करने वालों से सजदा करने वालों की तरफ पलटना चलना यह भी देखता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई ना, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नूर रखा। ये एक पूरा टॉपिक है सरकार की नूरानियत के हवाले से, लेकिन मैं उसमें से मुतलका चीज़ जो है ना वो इंशाअल्लाह बयान करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर रखा, वो सजदे वाला मामला मतलब है कि जो भी था वो हुआ। अब नूरे मोहम्मदी को देखकर जितने फरिश्ते हैं सारे आदम अलैहिस्सलाम की पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं, पुश्त मुबारक के पीछे सफ़े बांध कर। अच्छा करते क्या होंगे भला, क्यों जी हुज़ूर क्या करते होंगे? यारो इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को अपने पीछे हाथ बांधे हुए देखा, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह ये फरिश्ते पीछे क्यों खड़े हैं, सामने आ जाएं। अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुंतकिल कर दिया। अब जब पेशानी में नूर आया तो फरिश्ते सामने बांध कितारें बांध के खड़े कितारें बांध के खड़े। या अल्लाह मैं नूर देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की अंगुश्ते शहादत में मुंतकिल फरमा दिया। बड़ा लंबा वाक़या है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हो गए, हज़रत अम्मा हव्वा भी दुनिया में
अब पूरी रूए ज़मीन पर कितने इंसान, बोलो ऊंची आवाज़ से, सिर्फ 2 इंसान हैं। मैं इस बहस में भी नहीं जाता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो दाना खाया, जिस वजह से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे, ये कोई गुनाह नहीं किया था। मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह, वह कानून था। क्या था बोलो? अच्छा, रोज़ा रखा हुआ भूल कर भी रोटी खाएगा तो रोटी का असर तो होगा ना खाने वाले को, हालांकि रोज़ा नहीं टूटेगा, भूल कर खाया है। बस मैं एक लतीफ़ सा इशारा करके जा रहा हूँ। इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, फ़नासिया वलम नजिद लहू अज़मा। ओए मेरा आदम भूल गया था, इरादा उरुदा कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाया किस लिए था? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। बनाया ही ज़मीन के लिए था। खैर, आगे ज़मीन पर 2 इंसान हैं। मैं उस हवाले से भी गुफ्तगू नहीं करता कि जो दुआएं मांगते रहे 300 साल 350 साल तक, अल्लाह ने तवज्जो नहीं फरमाई, ये भी फिर किसी वक्त सही। मुलाकात हो गई, औलाद का सिलसिला शुरू हो गया। दो बच्चे पैदा होते, लेकिन जो नूरे मोहम्मदी के अमानतदार जिन्होंने बनना था, उनका नाम था हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। जिन्होंने अमानतदार बनना था, क्या नाम था उनका बोलो? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक, तकरीबन आपकी उम्र मुबारक 900 साल थी जब आपका विसाल हुआ। कितनी उम्र थी बोले? अच्छा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पोते पड़पोते नवासे नवासियाँ कितने होंगे भला? तकरीबन रिवायात के अंदर ये बात मौजूद है, 40,000 के करीब थे जब आपका विसाल हुआ था। कितने जी? बोलो ऊंची वहाँ से बोलो ज़रा। हाँ, तकरीबन 40,000 के करीब आपके वो ख़ानदान बन चुका था, बेटे बेटियां पोते पड़पोते, मतलब है कि वो कहाँ तक चला गया? 900 साल तक जो आप जो है ना आपकी हयात तय्यबा थी। जब आपका विसाल का वक़्त करीब आया ना, तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया। किनको बुलाया? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को। फरमाया, बेटा तू नूरे मोहम्मदी का अमानतदार है। अब देखिए पाक दामनी किस तरीके से ये चली आ रही है। तकल्लुबा का फिस साजिदीन, तू नूरे मोहम्मदी का अमानतदार है, और ये उस हस्ती का नूर है कि जब मैंने अल्लाह ने मुझे पैदा किया, सर सजदे से उठाया, तो अर्श की साख पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जन्नत के दरख्त के पत्ते पत्ते पर, दरवाज़ों पर, हूरों की पेशानी पर, जन्नत के दरवाज़ों पर जिस जगह गया, जिस जगह को देखा, हर जगह पे ला इलाहा इल्लल्लाहु बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और बेटे मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि तूने निकाह करना है तो पाक दामन औरत से करना है। हाँ, वतकल्लुबा का फिस साजिदीन। और फरमाया ये सिर्फ तेरे लिए ही नहीं है, तूने आगे वसीयत करनी है
अपनी औलाद को जो इस नूर का अमानतदार हो। फिर उसको वसीयत करनी है कि वो आगे यहाँ तक कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान दुनिया में जलवा कर हो जाए। ये हम ऐसे ही नहीं कहते। बाद हज़रात एक सवाल करते हैं, एतराज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लामा काज़ी अय्यास मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ के अंदर हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि मैं पाक सुलबों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब अब्दुल्ला और सैयदा आमिना तक सरकार के सिलसिला नसब में कोई भी मुशरिक नहीं था। कोई भी मुशरिक, बोलो ऊंची आवाज से, नहीं था और किसी ने बदकारी नहीं की थी। ये बाकायदा हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन की जब ये हम शान बयान करते हैं ना कि सारे मुवाहिद थे, तो यहूदियों का माल खरा करने के लिए, हलाल करने के लिए वो कहते हैं कि देखो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कौन था। हुज़ूर ये सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कौन था। कुरान पाक के अंदर आता है इज़ क़ाला ले अबीही आज़र, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब आज़र से कहा, वो कहते हैं लो जी देखो, अब अगर हम यहां पर अब से मुराद वालिद लें तो फिर वतकल्लुबा का फिस्साजिदीन उसका क्या बनेगा। हालांकि अल्लाह ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान अल्लाह ताला के अलावा किसी और की तरफ से नाज़िल होता तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाते, अपोजिट चीज़ें पाते, मुतज़ाद चीज़ें पाते। लेकिन चूँकि इसको उतारने वाला एक परवरदिगार है, कुरान पाक के अंदर कोई इख्तिलाफ की बात मौजूद ही नहीं है। अल्लाह अकबर। या गौसिया मरहबा 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 जिंदाबाद। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से नाज़िल होता तो इसके अंदर इख्तिलाफ होता। अब ज़ाहरी तौर पर धोखा देने की कोशिश की जाती है। लो जी देखो इज़ क़ाला ले अबीही आज़र, जब आज़र ने अपने, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इज़ क़ाला इब्राहीम ले अबीही आज़र अपने बाप आज़र से कहा तो फिर साजिदीन का सिलसिला तो मुनक़ते नहीं हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता आया हूँ। और मुशरिक क्या होते हैं भला, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक क्या होता है, पलीद होता है, नापाक होता है। अब कुरान पाक की आयत भी दूसरी तरफ मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। अब करें तो क्या करें, वो करना क्या है, आओ हम कुरान से मदद लेते हैं। कुरान तू बता अब कौन कौन हो सकता है, ताकि कुरान की आयत पर भी अमल हो जाए, नबी के फरमान पर भी यकीन पूरा हो जाए। तो पहला पारा जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आया ना, तो
आपने अपने बेटों को बुलाया और इस बात का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। सुनिएगा ज़रा, और ये दलील याद रखनी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूबल मौत। अम कुंतुम शुहदा, ओए क्या तुम गवाह नहीं हो, क्या तुम हाजिर नहीं थे? इज़ हदरा याकूबल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, मौत के वक़्त या अल्लाह क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदूना मिन बअदी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, इज़ क़ाला लिबनी है मा तअबुदूना मिन बअदी, ओए मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? मेरे बाद तुम इबादत है किसकी करोगे? कहने का मतलब ये था, मैं भी रब की इबादत करता हूँ, तुमने भी रब की ही इबादत करनी है। हाँ, हमारा ख़ानदान जो है ना अल्लाह को मानने वाला है। अब सारे बेटों ने मिलकर बायक ज़ुबान अब्बा जी की बारगाह में, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ऐलान किया। सुनिए ज़रा, अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में बेटों ने कहा, कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। नअबुदु इलाहका, हम उसी माबूद की इबादत करेंगे जो तेरा माबूद है। व इलाह आबाए का, और आपके आबा की, आपके आबा का जो माबूद है ना उसकी, इलाह आबाए का, आपके आबा के माबूद की। आबा जमा है, इसका वाहिद है अब। क्या है बोलो? अब का माना बाप, और आबा का माना क्या हो गया? ज़्यादा बाप। और अरबी के अंदर उस्ताद मौजूद हैं, आप पूछें इनसे, अगर तस्निया हो तो अबवैन कहेंगे, और अरबी के अंदर जमा का इतलाक़ दो से ज़्यादा पर होता है। ये कायदा कानून जो है ना आपने ज़हन में रखना है। अरबी में जमा का इतलाक़ दो से ज़्यादा पर होता है। तो अब जमा का सीगा इस्तेमाल किया बेटों ने, ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर, व इलाह आबाए का, जो आपके आबा का, और साथ नाम भी ले दिया आबा का। अब कौन कौन है? आबा का क्या लिया? व इलाह आबाए का इब्राहीम। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम के इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या लगते थे भला? बोलो। याकूब अलैहिस्सलाम के दादा जान थे। क्या थे? बोलो, ऊंची आवाज़ से बोलो, दादा जान। और आगे बेटों ने क्या कहा? व इस्माईल, ऐ हमारे अब्बा जान, हम उस माबूद की इबादत करेंगे जो तेरा भी है, तेरे आबा का भी है, जो तेरे दादा का भी है, तेरे चचा का भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम बेटे हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या लगे? चचा। यहाँ पर बेटों ने दादा को भी अब कहा, बोलो, दादा को भी अब कहा और चचा को भी, और बाद में इसहाक का नाम लिया।
जो हकीकी बाप थे। इसका मतलब ये हुआ कि अरबी के अंदर अब बाप के लिए ख़ास नहीं है। बोलो, अब बाप के लिए ख़ास है। अब से मुराद चचा भी है, अब से मुराद दादा भी है। अगर हकीकी बाप, हकीकी वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आज़िर होता तो फिर रब्बना ग़फ़िर लना, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना ग़फ़िर ली, हाँ यारो हकीकी बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये आदर नहीं है, बल्कि हकीकी बाप का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने लिखा कि आपके वालिद का नाम था तारुख। क्या नाम था बोलो? तारुख, ते अलिफ रेखे, तारुख। क्या नाम था बोलो? आपके हकीकी वालिद का नाम था तारुख, और तारुख मुवाहिद था, बुत परस्त नहीं था, मुशरिक नहीं था। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, इंजनी दोवें हथ खड़े करके ते टका के पूरा जोर ला के, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, चंगी तरह हाथ खड़े कर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो कुरान पाक से हमें पता चला अब चचा को भी कहते हैं। और इज़ क़ाला इब्राहीम ले अबी है आज़र, यहाँ पर वालिद नहीं बल्कि अब से मुराद चचा है। क्या है अब से मुराद? बोलो क्या है? चचा है। खैर, अब क्लियर हो गया ना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सच्चा, व तकल्लुबा का फिस्साजिदीन, ये इसके मुकाबले के अंदर कोई इसकी नकीज़ नहीं है, इसको कोई आयत तोड़ नहीं रही। और भी बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन ये नूर चलते चलते सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नूर के हवाला पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ। और ये नूर मोहम्मदी के जलवे तख्लीक नूर मोहम्मदी से लेकर, ये बात ज़हन में रखना, इस कायनात की असल, इस कायनात की जड़, बाइसे तख्लीक कायनात, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें जो कुछ भी मिला वो सारे का सारा किन के सदक़े से मिला है? बोलो, सरकार के सदक़े से मिला है। ये भी अपने मौजू पर एक पूरा बयान है कि सरकार बाइसे तख्लीक कायनात है। ये तो बदबख्त हैं, पागल हैं, जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत में से 1,24,000 कमो बेश नबियों रसूलों को मुंतखब फरमाया। पूरी मखलूक में नबियों के बराबर कोई नहीं। हुजूर, नबियों के बराबर, नबियों की मिसल है कोई नहीं। फिर नबियों में से 313 रसूलों को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। इन 313 में नबियों में कोई इनकी मिसल कोई नहीं। और 313 में से 5 उलुल अज़म रसूलों को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। इन 5 के बराबर कोई और रसूल नहीं है।
और उन पाँचों में से वो 5 उलुल अज़म रसूल कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और 5वीं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर इन 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मुमताज़ फरमाया, जिनको इनसे भी, वो कौन है भला? सबसे औला भी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे पाला हमारा नबी, और अपने मौला का प्यारा भी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का कमाल देखिए, हिफ्ज़े मरातब देखिए। फरमाया कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला भी, और रसूलों से आला बल्कि, और रसूलों से आला। अब हाथ खड़ा करके ऐलान करे, सबसे औला भी, सबसे, हाँ, भी, सबसे पाला हमारा। और हम तो ये भी कहते हैं कि कौन देता है दे, ये कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने मारा नबी, देने अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या मरहबा, 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक मरतबा यमन तशरीफ़ ले गए, यमन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ पर एक क़ियाफ़ा शनास रहता था। वो कहते ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। हाँ, वो नज़र आ जाते हैं सामने ही। तो उसने जब देखा ना हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो कहने लगा कहाँ से आए हैं? फरमाया मक्का मुकरमा से। नाम क्या है? फरमाया अब्दुल मुत्तलिब। आपका असल नाम शैबतुल हमद है और बाद ने आमिर लिखा है, और आपकी कुनियत अबुल हारिस है, जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये अब्दुल मुत्तलिब भी एक पूरी कहानी है, पूरा वाक़या है, जिसकी वजह से आपको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। कहा ख़ानदान कौन सा है? ये क़ियाफ़ा शनास पूछ रहा है, ख़ानदान कौन सा है? फरमाया कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ है मेरा। फरमाया अगर मैं आपको देखना चाहूँ, आपके जिस्म को, तो दिखा सकते हो?
यार कितने बदबख्त हैं जो सरकार के वालिदैन करीमैन के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हैं। जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जिस्म के उस सतर को जिसका छुपाना ज़रूरी है मैं नहीं दिखा सकता। यारो जो सतर तक का ख्याल रखें, जिस हद तक दिखाया जा सकता दिखा दूंगा। तो रिवायत के अंदर आता है कि उसने आपके नथनों को, नाक मुबारक को, बीनी मुबारक को यूं करके जो है ना देखा, इस तरफ करके भी देखा, इस तरफ करके भी देखा। फरमाया हाथ दिखाओ। फरमाया एक हाथ में बादशाही नज़र आ रही है, दूसरे हाथ में नबूवत नज़र आ रही है। बनु ज़ोहरा से किरान होगा। कराना या करेनो, किरान का माना होता है मिलना, रिश्तेदारी होगी। बनु ज़ोहरा से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासादत हुई और आप उस नूर के अमानतदार बने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रखा गया था, पाक सुलबों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला, अच्छा नाम देखें ज़रा, उस वक़्त तो नाम रखते थे अब्दुल उज़्ज़ा, हाँ जी, हुबल के नाम पर, मनात के नाम पर, बुतों के नाम पर। लेकिन सरकार के वालिद माजिद का नाम तो पूरा इस्लामी नहीं है। बोलो तो सही यार, अगर अल्लाह को मानते नहीं थे तो नाम अब्दुल्ला क्यों है? ऐलान नबूवत तो बाद में हुआ ना, 40 साल बाद, तवल्लुद के बाद। लेकिन सरकार के वालिद गिरामी का नाम तो अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो नूरे मोहम्मदी जब मुंतकिल हुआ ना, पता है आपकी कैफियत क्या होती थी? फरमाती है मैं जिस वक़्त बाहर निकलता ना, मेरी पुश्त से एक नूर निकलता मशरिक तक जाता, दूसरी तरफ निकलता मगरिब तक जाता, फिर वो नूर वापस आता। फरमाते हैं मुदव्वर होके, ये उस्ताद जानते हैं मुदव्वर का माना क्या है, फिर उसका दायरा बनता, दायरा बन के आसमान की तरफ जाता, फिर वापस आ जाता। ये नूर निकलता कहाँ से था? सुल्बे अब्दुल्ला से। हाँ, और यही नहीं यार, और कुर्बान जाएं सरकार के वालिदैन करीमैन पर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उस नूर की बरकत इतनी होती कि मैं सूखे दरख्त के नीचे बैठता, जब उठता तो वो सूखा दरख्त हरा हो जाता था। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। यारो अल्लाह के महबूब के वालिद गिरामी सूखे दरख्त के नीचे। लो जी टाइम हो गया कि बोला हुण हुक्म की। अच्छा चलो मैं कोशिश करदा कि अपनी गुफ्तगू नूं समेटण दी। आप दरख्त के नीचे बैठते, सूखे दरख्त के नीचे, तो वो हरा हो जाता और आपके ऊपर साया कर दिया करता। हज़रत अब्दुल्ला के सर पर। हाँ, वो आपने पढ़ा ही होगा ना कि जब शाम के सफ़र पे सैयदना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब के साथ गए, वो तो पढ़ा ही पढ़ा है ना। ये सरकार के वालिद गिरामी अलैहि रहमा की बात कर रहा हूँ। और फरमाते हैं कई मरतबा वो नूर
जब निकलता ना दाएं बाएं, और वो मुदव्वर होकर मेरे ऊपर बदली की तरह साया कर दिया करता था, साया कर दिया। ओ ये शान है सरकार के वालिद ग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की। एक दिन गुजर रहे हैं तो एक औरत ने देख लिया। ऐसे कितना जलवा कैसा होगा कि जी सरकार का नूरे मुक़द्दस उसके अमीन हैं। कहने लगी अब्दुल्ला शादी हो गई है? फरमाया नहीं। तो शादी कर ले मेरे साथ, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। हाँ, जनाब अब्दुल्ला का मकाम और मर्तबा और सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा का मकाम और मर्तबा, बहुत सारी चीज़ें अभी तो वो भी रहता है। सरकार ने फरमाया अना बनु ज़बी हैं, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। जनाब अब्दुल्ला का एक लक़ब ज़बी भी है। उस्तादा ने सुना देता होना है, 100 ऊँट आपके बदले में कुर्बान किए गए। ये भी एक कमाल मोहब्बत का वाक़या है। लेकिन आइए, कहने लगी कि शादी हो गई? फरमाया नहीं, मेरे साथ शादी कर लो। फरमाया नहीं, वो तो अब्बा जी की मर्ज़ी से हो गई। हाँ, वो किसकी मर्ज़ी से होगी बोलो? नौजवान देख, ये मेरे और आपके करीम आका के वालिद गिरामी हैं। कौन है? मेरे और आपके करीम आका के वालिद गिरामी हैं। उसने कहा कि जब तुझे ज़िबा किया जाने लगा था तो तेरे बदले ऊँट कितने दिए गए थे? फरमाया 100 ऊँट। कहने लगी 100 ऊँट ले लो। हाँ, मैं 100 कीमती ऊँट देने को तैयार हूँ। फरमाया नहीं। उसने दावत दी, फरमाया अम्मल हराम फल ममात दूना हो, अब्दुल्ला मर जाएगा। हाय हाय हाय। फरमाया अम्मल हरामो फल ममातो दूना का माना ये है हराम करने से मर जाना बेहतर है। उसके दिल में तो वो नूर लेना चाहती थी ना, असल में वो भी कोई आम मामूली औरत नहीं थी। हाँ, ये भी ध्यान में रखिएगा। वक़्त गुजरता गया, हज़रत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका निकाह हो गया पहले ही हफ्ते। और बाद रिवायात के अंदर आता है कि पहली ही रात सैयदा फ़ातिमा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नूरे मुहम्मदी की अमानतदार बन गई। फिर गुज़र हुआ वहीं से, तो वही औरत सामने है। अच्छा, उस दिन इतनी वो अट्रैक्शन और इतनी तवज्जो, और उसने देखा ना तो मुंह फेर लिया। फरमाया क्या बात है? उस दिन बड़ी रग़बत का इज़हार हो रहा था, आज आपने देखा मुंह फेर लिया। तो वो माई कहने लगी कि अब्दुल्ला तेरी शादी हो गई है, तेरी शादी हो गई है? फरमाया हाँ, शादी तो हो गई है। किससे हुई है? कहा आमिना बिनते वहब से, कबीला बनु ज़ुहरा से। तो माई कहने लगी सुन, वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, ओ सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। सुना है कि वो नेमत आमिना ने तुझसे लूटी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या सरकार की आमद, मरहबा, दूर की आमद, मरहबा।
मरहबा मक्की की आमद, मरहबा, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल यारो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन की अज़मत हम क्या बयान कर सकते हैं। वो अल्लाह ताला के महबूब, वो अल्लाह के महबूब ज़मीन पर पाँव रखें तो फरमाए जोएलत लिहल अर्द मस्जिदम व तहूरा। सरकार के कदम ज़मीन पर आए तो पूरी रूए ज़मीन ताहिर हो जाए, मस्जिद बन जाए, पाक हो जाए। तो फिर माँ बाप कितने पाक होंगे, हाँ? उनका क्या मकाम और मर्तबा होगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कोशिश किया करें जब भी साले सवाब करें सरकार के वालिदैन करीमैन के वसीला से सरकार की बारगाह में पेश किया करें। सरकार के वालिदैन करीमैन के वसीला से अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ तकरीबन 10-15 दोस्तों का एक, जिसमें उलमाए किराम ही हैं, हर महीने सरकार के वालिदैन करीमैन का ख़त्म शरीफ दिलवाते हैं बाकायदा। हर महीने सरकार के वालिदैन करीम, नाम ही हमने सरकार के वालिदैन से मंसूब किया है उस ख़त्म शरीफ का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने महबूब के सदका से हमारी बख्शिश फरमाए।